अ, फरीद नाम है मेरा, फरीद मीर। आज यहाँ पे आने का यो मेरा मीडिया के माध्यम से जो इंटरव्यू देने का ये एक मुद्दा है। मुद्दा ये है कि ये माह रमज़ान का एक महीना हमारा चलता है, एक साल में एक महीना आता है। तो मुझे बड़े दुख से ये कहना होता है कि जिस तरह पूरे साल में जो सब्ज़ियाँ थी वो 10 रुपये केजी, 8 रुपये केजी, और ये रमज़ान के महीने में 80 रुपये केजी और 100 रुपये केजी इनका रेट बढ़ा दिया। ये मैंने अपने 47 साल के पीरियड में पहली बार देखा कि नींबू का रेट 400 रुपये केजी हुआ। और जो भी कोई सब्ज़ी आप कहीं पे लेने के लिए किसी दुकान पे जाएंगे तो आपको अजीब सा लगेगा, और आप उस दुकान पे खड़े होने के लिए भी आपको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि जिस सब्ज़ी का भी आप रेट पूछेंगे, छोटी से छोटी जो कम से कम रेट होता था, जिस तरह कोई बीन्स वगैरह 20 रुपये केजी होती थी, भिंडी 30 रुपये केजी होती थी, तो उनका रेट आजकल 180, 120 इस किस्म के रेट जो हैं इन्होंने कर दिए। महंग पाई पे है। मैं जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह नौकरियां लोग मांग रहे हैं उन पर लाठियाँ चार्ज हो रही हैं, बिजली जम्मू के अंदर लोग मांग रहे हैं उन पर लाठियाँ चार्ज हो रही हैं, बिजली नहीं तो पानी नहीं, पानी लोग मांग रहे हैं तो उन पर लाठियाँ चार्ज हो रही हैं। अगर कोई गरीब आदमी अपना मुद्दा रखने की कोशिश करता है तो उस पर लाठियाँ चार्ज हो रही हैं। तो जनाब ये इस तरीके का जो ये जम्मू कश्मीर के ख़ासकर गरीब लोगों के साथ जुल्म व सितम है, इसको रोकने की कोशिश करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी हिंदुस्तान गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ख़ासकर अपने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि ये क्या तमाशा है जनाब। रोडों पे कोई निकलता है अपना हक मांगने के लिए, उस पर लाठियाँ चार्ज हो जाती हैं, उस पर तशद्दुद होती है। तो जिस तरह पिछले एक महीने से एक नया काम शुरू हो गया कि जी पीछे से बिजली कम हो रही है। बिजली जो जम्मू में आप देख रहे हैं कि गर्मी के साथ तूफ़ानी जिस तरह आग की गर्मी होती है, उस तरह जम्मू के अंदर इतनी गर्मी है। और इस गर्मी में सिर्फ आधा घंटा लाइट रहती है और 3 घंटे लाइट का कट हो जाता है। जब किसी जेई या AAA साहब को फ़ोन करो, उनके एक्शन को फ़ोन करो, तो वो कहते हैं जी ये लाइट पीछे से ही कट है, आजकल पीछे ही परेशानी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू के रहने वाले हैं हम। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2-3 दिन पहले अपने दौरे में ये कहा कि मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके नानी नाना, आपके दादी, प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा हुआ जम्मू में, उन्होंने वहाँ पे अपनी स्पीच में कहा कि मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह आपके नानी नाना तंग रहे, आपके दादी दादा तंग रहे, उस तरह मैं आपको तंग नहीं रहने दूँगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, बड़ी बड़ी लंबी बातें करते रहते हैं, मीडिया के आगे भागते हैं, फिर बातें करते हैं कि नहीं मैं ਤੁਹਾਡਾ कड़ाका काट दियांगा, और जनाब साड़ा कड़ाका निकल गया। मैं तमाम जम्मू कश्मीर जितने भी जम्मू कश्मीर के गरीब लोग हैं उनकी तरफ से ये कह रहा हूँ कि साड़ा इस बारी कड़ाका जनाब रविंदर राणा साहब निकल गया। जिस तरह पहले कोई 20 केजी वेट उठाने वाला 1 क्विंटल वेट उसके ऊपर रख देते थे तो उसका कड़ाका निकल जाता था कमर से, वो कड़ाका हमारा आपने निकाल दिया और आपकी गवर्नमेंट ने निकाल दिया। पिछले एक महीने से जो लाइट की परेशानी है, जब लाइट की परेशानी है तो लाइट के साथ साथ PHE की परेशानी आ जाती है। लाइट नहीं तो पानी कहाँ से चलेगा जनाब। जिनके घरों में तीसरे दिन दूसरे दिन सप्लाई आती थी, 22 दिन के बाद सप्लाई पानी की लगती है, और वो सिर्फ 15 मिनट के लिए सप्लाई लगती है, उसमें 2 गड़े पानी नहीं भरा जाता। इसमें आप बताएं कि जो जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम है उनके साथ क्यों जुल्म हो रहा है, इतना क्यों सितम हो रहा है। सब कुछ आपने कर दिया, 35-70 आपने तोड़ दिया, नोटबंदी कर दी, ये ऑर्डर आपके जारी हो जाते हैं। स्टेट रूट को तोड़ के आपने UT बना दी, ये ऑर्डर आपके जारी हो गए। लेकिन जो एक्चुअली ऑर्डर जारी होने चाहिए जनाब, आप जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को सहायता करें इस गवर्नमेंट की। अगर इनको कोई परेशानी है तो हमारी लाइट, अगर मैं कहता हूँ 24 घंटे ना चले तो 12 घंटे तो हमें लाइट लेने का हक है ना जनाब।
12 घंटे में भी अगर आप मान के चलिए, दिन को सुबह अगर 8 बजे लाइट जाती है तो 4:30 बजे तक लाइट नहीं आती, 4:30 बजे आती है तो 6 बजे फिर कट हो जाता है। जब बड़े पावर स्टेशन पे भी हम जाके बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हम क्या करें, अगर हम नहीं काटते तो दिल्ली वाले काट लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जुल्म और सुत्म हो रहा है। मैं जितने भी जम्मू कश्मीर के अपोजिशन लीडर हों, हमारे लीडर हों, मैं तमाम लीडरों को ये कहना चाहता हूँ कि यार आप ना करें बात किसी की नौकरी की, क्योंकि आजकल जो इंसाफ की बात करता है उस पर लाठियाँ चार्ज होती हैं। यहाँ पे जम्मू के अंदर आप देखें, इस गर्मी के अंदर, इस तूफान के अंदर, मैं कहता हूँ ना, किसी ऑफिसर की बच्ची, किसी ऑफिसर का बच्चा जाके किसी पार्क में बैठे 2 घंटे, उसको पता चले क्या होता है। लेकिन गरीब के बच्चे, NRHM जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो जाके पार्कों में बैठते हैं। उधर से गवर्नमेंट ऑर्डर दे देती है जनाब, उनको लाठी चार्ज करके उनको गाड़ियों में डाला जाता है, उनको जाके बंद कर दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये जुल्म नहीं तो और क्या है। लोग पानी मांगते हैं, उनको मार पड़ती है। लोग बिजली मांगते हैं, उनको मार पड़ती है। लोग जनाब नौकरियां मांगते हैं, उनको मार पड़ती है। डेली वेज परमानेंट होने की बात करते हैं, उन पर लाठियाँ चार्ज हो जाती हैं। ये हमारे साथ इंसाफ हुआ। जम्मू कश्मीर के 3 दिन पहले हम देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे में कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि मैं जम्मू कश्मीर के गरीबों की गरीबी को धो दिया। ये हमारी गरीबी धुल गई जनाब। जो मांगता है हक उसको लाठी चार्ज करते हैं, ये हमारी गरीबी धुल गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लीडरों को ये कहना चाहता हूँ, अपोजिशन कोalition रखिए अपनी साइड। जो इस वक्त गवर्नमेंट में है वो, जो गवर्नमेंट में नहीं है वो, तमाम जम्मू कश्मीर के लीडरों को इस वक्त गरीब की बात करनी चाहिए। तमाम गरीबों की ये बात करनी चाहिए भाई गरीब के साथ क्यों जुल्म हो रहा है। सबसे बड़ी बात, पावर हमें मिलती है सिर्फ 2 या 3 घंटे, और बिजली का बिल 22 तारीख को जनाब, 21 तारीख को, 25 तारीख को, 19 तारीख को 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख इस किस्म के बिल आ रहे हैं बिजली के। तो गरीब लोग अगर ना रोडों पे उतरेंगे तो और कहाँ जाएंगे? या तो उनको मौत आ जाए, वो बेचारे मौत मांग लें। इस वक्त जो गरीब है, आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो इस वक्त गरीब है उसकी आस सिर्फ अल्लाह पे चली गई है, जो रखनी भी चाहिए। हमारा कॉन्फिडेंस ही मालिक पे होना चाहिए, परवरदिगार पे होना चाहिए। क्योंकि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसका एक ही आसमान के ऊपर जो बैठा हुआ है, उसी के पास लोगों की आरजू हो रही है कि चलो अल्लाह के पास ही आरजू करो, हमारी कोई सुने। क्योंकि यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं, यहाँ पे सिर्फ लाठियाँ चार्ज करवाने वाले हैं, मार दिलवाने वाले हैं। 2-3 दिन पहले अध्यक्ष रविंदर रैना जी इंटरव्यू, जब प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा हुआ, उसके बाद उनसे मीडिया पूछती है जनाब क्या हुआ गरीबों का, क्या हुआ वो जो सोशल वर्कर हैं उनका क्या हुआ जनाब, वो जो CP वर्कर हैं उनका क्या हुआ, जो म्यूनसिपलिटी वर्कर हैं जो 3000 रुपये लेते हैं उनका क्या हुआ। तो बस रविंदर राणा जी एक बात ज़रूर कह देते हैं, मैं थोड़ा कड़ाका काट देंगा। वो कड़ाका साड़ा निकल गया भरावा, हूँ इसकी ज़्यादा साड़ा कड़ाका ना काट कि लोग थोड़े को भी बड़े तंग हो गए थे। मैं आखिर में जम्मू कश्मीर मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी हर एक बात को वक्तन वक्तन हर जगह पहुंचाते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये कहूँगा कि नौकरियां देनी, डेली वेज को परमानेंट करना, ये 5 साल बाद का प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया जो पैकेज खुलेगा। परसों मुझे किसी मीडिया वाले साहबान ने पूछा था कि 5 साल के बाद भी एक पैकेज खुलने वाला है। भूख आज लगी है, मार आज रहा है, उसको आज इंजेक्शन की ज़रूरत है, उसको 5 साल के बाद इंजेक्शन लगाना जनाब। जब उसका कहीं पर कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं होगी, संस्कार हो गया होगा, तो तब उसका इलाज करना। उसके पहले आज उसको ज़रूरतें हैं, उसका इलाज नहीं करना। मैं ज़रूर जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट के जो इस वक्त अधिकारी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जिनके नीचे सारा जम्मू कश्मीर काम कर रहा है, मनोज सिन्हा जी, आपको ये कहना चाहता हूँ, पूरी जम्मू कश्मीर की जितनी भी गरीब आवाम है उनकी तरफ से, मैं नहीं कहता आपको कि मैं किसी अमीर की बात कर रहा हूँ, अमीरों को कोई परेशानी नहीं, जिसके घर में लाइट नहीं होगी वहाँ जनरेटर लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी कोठियों पे, बड़े बड़े बंगलों पे जनाब, उनका सारा काम सिस्टम ठीक चल रहा है। लेकिन जो हमारे गरीब लोग हैं जिनको सिर्फ लाइट का एक पंखा और एक बल्ब की ज़रूरत है, उनकी पिछले 1 महीने से आपने लाइट बंद की हुई है। लाइट बंद होने की वजह से हमारा पानी का सिस्टम बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। मैं पानी हम क्यों लड़ाई करें PHE वालों से या हम पावर वालों से क्यों लड़ाई करें? जब उनके पास जाते हैं उनका एक जवाब होता है, वो कहते हैं जनाब दिल्ली हम नहीं काटते, दिल्ली से काट देते हैं। तो हमारी लाइट का सिस्टम ठीक किया जाए। और जो आप अननेसेसरी लोगों पे, अननेसेसरी बच्चों पे जब भी हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि हमारी बेटियां रो रही होती हैं, गाड़ी में उनको फेंक दिया जाता है, बच्चों को गाड़ियों में डाल दिया जाता है। आप नौजवान युवा जो हैं उन पर जुल्म ना करें।
वरना आपको मैं ऐलानिया तौर ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह दिल्ली के अंदर हुआ, जिस तरह पंजाब के अंदर हुआ, सरकारें बदल गई, आपके साथ भी ऐसे ही होने वाला है। अगर आप अगले 1-2 महीने आप यही काम करेंगे, इलेक्शन में आपको भी ये मुद्दा सामने आ जाएगा, सब पता चल जाएगा। मैं इसी पे शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, जम्मू कश्मीर की पूरी मीडिया का, और साथ में पुलिस प्रशासन का भी, वो भी हमारी हेल्प करते रहते हैं। मैं आखिर में आपका, आपके चैनल का लाख लाख बार शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।